डुअलिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ टू ऑपोजिट्स, ऑपोजिट क्वालिटीज, ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपोजिट प्रॉपर्टीज अगर हमें साथ में देखने को मिले तो वी यूज द वर्ड डुअल या डुअलिटी। नाउ यूजुअली साइंस में या फिजिक्स में वी आर इंटरेस्टेड इन द अल्टीमेट नेचर ऑफ द यूनिवर्स। वी आर इंटरेस्टेड इन अ सिंगुलर एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन जिससे हम हर चीज को एक्सप्लेन कर पाए। तो इन दैट सेंस अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे हमें दो ऑपोजिट कंक्लूजन मिलते हैं एक ही चीज के बारे में, तो वी यूज द वर्ड पैराडॉक्स। पैराडॉक्सेस आर नॉट समथिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन साइंस और फिजिक्स. Paradoxes are something that we want to get resolved, we want to get rid of. But there is one paradox that exists at the heart of modern physics. That is something that we cannot get rid of. We actually have embraced as a reality of our nature. And this paradox is the wave-particle duality या फिर duality paradox. देखिए modern physics में one of the successful branches is that of quantum mechanics. Quantum mechanics explains the microscopic world. Atoms, molecules, electrons, protons, neutrons, ये जो particles हैं, सूक्ष्म दुनिया के जो particles हैं, उनका जो behavior है, उनका जो interaction है, उसको explain करने के लिए हम quantum mechanics की study करते हैं. And quantum mechanics is very different from the classical mechanics. Classical mechanics मतलब हम डे टू डे दुनिया में जब अपने सामने जो एक फिजिकल दुनिया देखते हैं वहां पे जो चीजें हमें दिखती हैं, फोर्सेस, पार्टिकल्स, देन देयर इंटरैक्शंस, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स इन वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज द वेव पार्टिकल डुअलिटी. तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्यूटिवली वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझने की कोशिश करते हैं. इससे पहले कि हम वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझे, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर वेव्स एंड व्हाट आर पार्टिकल्स. सबसे पहले पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स क्या है सबको मालूम है. पार्टिकल्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट हैज सम मास, दैट हैज अ पोजीशन, दैट हैज वेलोसिटी, दैट हैज एक्सेलरेशन. जब एक पार्टिकल मूव करती है इट ट्रेसेस आउट अ ट्रैजेक्टरी. जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करती है देन दे एक्सचेंज मोमेंटम एंड एनर्जी वाया कलीजन. दोज आर पार्टिकल्स. डे टू डे लाइफ में एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस मोर और लेस आर पार्टिकल्स. Now, what are waves? Waves are very different from particles. Unlike particles, जिनका एक fixed position होता है space में, जिनका एक trajectory होती है space में, waves are a disturbance that travels through space and time. For example, let's look at the ripples on the surface of a pond. ये जो ripples होती हैं, वो एक pond के surface में travel तो करती हैं, बट इनका जो मोशन होता है इट इज स्प्रेड आउट इन स्पेस. देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट जहां पे आप पॉइंट करके बोल सकते हैं कि वेव यहां एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वेव एग्जिस्ट्स एज अ स्प्रेड आउट डिस्टर्बेंस इन स्पेस. उसी तरीके से अगर आप साउंड वेव को ले लें विच आर एसेंशियली प्रेशर डिफरेंसेस दैट प्रोपेगेट थ्रू द एयर, या फिर आप लाइट को ले लें which is electromagnetic oscillations, मतलब electric fields or magnetic fields oscillating and traveling from one point to another through vacuum. तो waves are essentially disturbances of something that travel through space and time. Waves को explain करने के लिए हमारे पास अलग अलग quantities होती हैं. wavelength, frequency, time period, oscillations, amplitude वगैरह वगैरह. वेव जब दूसरे वेव के साथ इंटरैक्ट करती है तो हम उसको कलीशन नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि व्हेन टू और मोर वेव्स कंबाइन देन देयर इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड गेट्स एडेड अप. आप लोगों ने शायद सुना होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो वेव्स फेज में होते हैं, इन फेज, then they constructively interfere and their amplitude and therefore the intensity increases. Destructive interference में जब two waves are out of phase तो they experience destructive interference, मतलब they cancel each other out, so the intensity and its amplitude becomes zero. तो इसीलिए waves और particles दो अलग अलग entities है in the physical world that we see around us. वेव्स को समझने के लिए हमारे पास अलग फिजिक्स के इक्वेशंस हैं, पार्टिकल्स के मैकेनिक्स को समझने के लिए हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है. अब आती है क्वांटम मैकेनिक्स. ऑलमोस्ट 100 years बैक
which destroys this duality कि particles और waves दो अलग अलग चीज हैं. When we go into the microscopic world, जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, एटम्स हो गया, तो वहां पे हमें जो बिहेवियर देखने को मिलता है वो ना तो कंप्लीटली वेव बिहेवियर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना तो कंप्लीटली पार्टिकल बिहेवियर से एक्सप्लेन कर सकते हैं. कभी कभी उस तरह के पार्टिकल्स ट्रेडिशनल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं. एंड दिस इज नोन एज द पैराडॉक्स ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी. इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट मोर देन 200 years ago परफॉर्म किया गया था, which was known as the Young's double slit experiment, जहां पे लाइट was incident on a double slit. Double slit का मतलब है दो छोटे छोटे ओपनिंग्स जहां पे लाइट was incident. तो उन ओपनिंग्स के थ्रू लाइट would penetrate and create two secondary light wave fronts. और ये जो दो अलग अलग वेव फ्रंट है, दे इंटरफेयर विथ ईच अदर. इंटरफेयर का मतलब है क्योंकि दीज वेव्स आर प्रोपेगेटिंग एंड ऑसिलेटिंग थ्रू स्पेस एट डिफरेंट पॉइंट्स, their path length are different, so therefore they either experience constructive or experience destructive interference. तो अगर हम opposite side में देखेंगे तो we see oscillating patterns of dark and bright fringes. तो इसका मतलब कुछ ऐसे बैंड्स मिलते हैं हमें जो बहुत ब्राइट होती है और कुछ बीच में ऐसे बैंड्स मिलते हैं जो डार्क होता है. दिस इज नोन एज एन इंटरफेरेंस पैटर्न. और एक इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव नेचर. चाहे आप कोई भी वेव ले लो, whether it is the ripples on the surface of a pond or whether it is light wave, they all demonstrate interference behavior. Interference is a very unique property of waves. पार्टिकल्स कभी इंटरफेरेंस नहीं डेमोन्स्ट्रेट करता. अगर आप किसी बॉल को लेके you will subject that to a double slit experiment, you will not see an interference pattern. So for example, if you take a bunch of particles, let's suppose bullets which are shot by a gun, those particles will cross the double slit and they will mix up in a very random fashion. वहां पे आप इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देख पाओगे. इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है ऑसिलेटिंग डार्क एंड ब्राइट इंटेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल, वो आपको नहीं दिखेगा फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स. लेकिन अगर हम ये डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, in that situation we get a very surprising result. If we shoot one electron onto a double slit, so that electron will go to the other side and cause a spot. ठीक है, perfectly fine. If I shoot another electron, that will go to the other side and create another spot. Perfectly fine. If I shoot another electron, that will go to the other side and create a spot. अगर ये एक्सपेरिमेंट हम रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और फाइनल जो स्पॉट्स है उनको हम एनालाइज करते हैं, तो वी फाइंड दैट द स्पॉट्स हैव रीअरेंज्ड देमसेल्व्स इन दीज ऑसिलेटिंग पैटर्न्स ऑफ इंटेंसिटीज, व्हिच इज अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट. इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब डबल स्लिट के थ्रू पास होता है तो उसका जो मोशन है इट इज सिमिलर टू द मोशन ऑफ सम वेव which is passing through both the slits. That wave is capable of interfering with itself and redistributing itself according to an interference pattern. जब हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है दैट इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न. एंड दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज, एज आई सेड, वेरी मच यूनिक टू वेव्स एंड नॉट पार्टिकल्स. तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें कैसे देखने को मिल रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम इमेजिन करते हैं कि एक पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी के थ्रू ट्रैवल करके वहां तक पहुंचा है, वो इंटरफेरेंस कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है? It is impossible. But unfortunately, in reality, that is what happens. In the microscopic world, microscopic entities like electrons demonstrate wave and particle-like behavior. तो यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, जब हम उसको मेजर करते हैं, जब हम इसके पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देन इलेक्ट्रॉन रिवील्स इटसेल्फ टू बी अ पार्टिकल. लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हैं, उसको हम ऐसे ही इग्नोर करते हैं, देन इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव विच इज केपेबल ऑफ इंटरफेरेंस. दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी. It has been one of the most difficult concepts for scientists to accept in the last 100 years, but unfortunately, this is a concept that is at the heart of how nature behaves at its fundamental level.
दिस इज हाउ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव तो करता है, बट कभी कभी वेव जैसे भी बिहेव डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड दीज थिंग्स हैव बीन प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट्स ओवर द लास्ट 100 years। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन है क्या। ये एक सवाल जो है बहुत कॉमन है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है क्या, क्या वो एक्चुअल में एक पार्टिकल है, क्या वो एक्चुअल में एक वेव है। इस सवाल का जो जवाब है वो बड़े बड़े लोगों को भी आज तक नहीं मिला है। एक्चुअल में वो क्या है वो हमें नहीं पता। एक्चुअल में वो जो कुछ भी है दैट इज समथिंग दैट वी डू नॉट नो। व्हाट वी डू नो इज जब हम पार्टिकल्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और जब हम उसको इग्नोर करते हैं, मेजर नहीं करते, तो वो वेव की तरह बिहेव करता है एंड इट एक्सपीरियंसेस वेव लाइक प्रॉपर्टीज या फेनोमेना कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट का यूज होता है जिसको कहते हैं वेव पैकेट। कोई भी पार्टिकल हो जिसकी मोशन को हम स्टडी करना चाहते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स इज रेप्लिकेटेड बाय द मोशन ऑफ अ वेव पैकेट। एक वेव है जो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर रही है, लेकिन वो एक पैकेट है इन द सेंस दैट उस वेव की एम्पलीट्यूड सिर्फ एक रीजन में फाइनाइट होती है और उस रीजन के बाहर जीरो हो जाती है। तो पार्टिकल का जो मोशन होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज रेप्लिकेटेड बाय द मोशन ऑफ अ वेव पैकेट। अब आप ये पूछेंगे कि वेव पैकेट किस चीज का है, मुझे पता है मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। देखिए, इन द क्लासिकल वर्ल्ड वेव्स किस चीज का बना होता है हमें मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस ऑन अ गिटार स्ट्रिंग, वी नो दैट द स्ट्रिंग इज ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम। इफ वी टॉक अबाउट द ऑसिलेशंस ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड, हमें पता है कि सर्फेस ऑफ द पॉन्ड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रही है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस की बात करें, तो दीज आर ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका ऑसिलेशन इज रिलेटेड टू द ऑसिलेशंस ऑफ अ वेव पैकेट। अनफॉर्चुनेटली इन क्वांटम मैकेनिक्स ये जो वेव पैकेट है इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड द वेव फंक्शन, और ये वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को वहां से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक वेव पैकेट है तो पार्टिकल एग्जैक्टली है कहाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम देखेंगे तो हमें पार्टिकल दिखेगा, नहीं देखेंगे तो एज अ वेव बिहेव करता है। अगर हम वेव पैकेट को देखते हैं तो हमें पार्टिकल कहीं ना कहीं दिख जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में। अगर हम उसी वेव पैकेट को दोबारा देखते हैं तो हमें पार्टिकल किसी और लोकेशन में दिखेगा। अगर हम उसी वेव पैकेट को तीसरी बार देखते हैं तो वो पार्टिकल हमें किसी तीसरे जगह पे दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रेडिक्ट करना नियर इम्पॉसिबल है। व्हाट वी डील विथ इन क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिटीज। मतलब इफ आई मेक अ सर्टेन सेट ऑफ मेजरमेंट्स, in some cases the particle can be found here, in some cases the particle may be found somewhere else. So there is a probability associated with the particle being found at one location and other. But we can never definitely say that the particle is exactly here. This is why quantum mechanics is different from macroscopic classical mechanics, because classical mechanics में कोई भी particle होती है तो उनका एक फिक्स ट्रैजेक्टरी होता है जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स का कोई फिक्स ट्रैजेक्टरी नहीं होता है। वी कैन नेवर नो विथ 100% सर्टेनिटी कि पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे है, उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या है, और इसकी वजह से हम उसकी फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज को भी एग्जैक्ट सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ वर्ल्ड फिल्ड विथ प्रोबेबिलिटीज। Particles are there, they reveal to us during measurement, but when we do not make measurement, they are essentially wave packets of probabilities traveling through space and time. This is a deeply paradoxical way of looking at particles, but this is how nature behaves at the fundamental level. Prakriti, nature, at the most microscopic level behaves in this particular manner. एक लास्ट सवाल मैं प्रेडिक्ट करता हूं जो आपके माइंड में आ रहा होगा, वो ये है कि अगर माइक्रोस्कोपिक दुनिया में पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह मूवमेंट करते हैं, तो हमें डे टू डे लाइफ में मैक्रोस्कोपिक दुनिया में ये देखने को क्यों नहीं मिलता है। एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक दुनिया में भी वेव लेंथ होता है, बट वो इतना छोटा है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट। सो इफ वी लुक एट द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस,
उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। एंड अगर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को देखें तो द वेवलेंथ ऑफ नॉर्मल डे टू डे ऑब्जेक्ट्स टर्न्स आउट टू बी सो स्मॉल दैट वी कैनॉट डिटेक्ट देम विथ एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टू अस। तो अगर वेव प्रॉपर्टी है भी तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ होता है वो इतना छोटा होता है। बट जब हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाते हैं तो वेवलेंथ बिकम्स कंसिस्टेंटली लार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वेव एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टिकल्स बिकम अनअवॉइडेबल। This is wave particle duality, and I am Divij Odidas. Thank you very much. See you next time. Bye bye.